प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 5वीं का विषय हिंदी, जो आपका 24 फरवरी को होने वाला पेपर। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 24 फरवरी का कक्षा 5वीं का बोर्ड परीक्षा होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर लेके आ गया हूं आपके इस चैनल पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा आप। तो पूर्णांक हमारा रहेगा 60 और कुल प्रश्न की संख्या रहेगी 24, कक्षा 5 रहेगा और परीक्षा अवधि 2.5 घंटे रहेंगे। तो आपको यहाँ पास अपना रोल नंबर फिल करना है। जी हाँ दोस्तों, रोल नंबर अंकों में करना है, इधर शब्दों में स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल का डाइस को, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा किस तारीख को हो रही है। आपको इसको पूरा का पूरा भर लेना है। अब हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की। जी हाँ दोस्तों, नीचे दी गई सूचना को पढ़कर प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर लिखिए। छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21/1/2023 को आयोजित बाल सभा में निम्नांकित गतिविधियां होंगी। गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपना नाम कक्षाध्यापक को लिखवाएं। गतिविधि का नाम सरल कविताएं, बाल गीत और कहानियां। दिन शनिवार रहेगा, समय मध्याह्न भोजन के बाद रहेगा। आदेशानुसार प्रधानाध्यापक। बाल सभा हेतु नाम लिखे जाएंगे। किसके द्वारा नाम लिखे जाएंगे दोस्तों? तो कक्षाध्यापक द्वारा। इसका सी नंबर आंसर सही है। इसी तरह हम सेकंड प्रश्न की बात करेंगे। तो सेकंड प्रश्न की है, छात्राएं किस शब्द का बहुवचन है? छात्राएं किस शब्द का बहुवचन है? तो छात्रा शब्द का बहुवचन है। इसका आंसर ए नंबर होगा। दी गई सूचना का आरंभ किससे है? तो दी गई सूचना का आरंभ किससे है? तो मध्याह्न भोजन। ए नंबर इसका सही आंसर है। इसी तरह हम चौथे प्रश्न की बात करेंगे। तो चौथा प्रश्न है, प्रधानाध्यापक शब्द का संधि विच्छेद होता है। प्रधानाध्यापक का संधि विच्छेद होता है, तो इसका नंबर सी सही है, प्रधान धन अध्यापक। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, दी गई सूचना किसके लिए उपयोगी है? तो विद्यार्थियों के लिए दी गई सूचना उपयोगी है। इसी तरह हम बात करेंगे निम्न और प्रश्न क्रमांक 6 की। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, बाल विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने पर भी अंग्रेजी अंकों का ज्ञान प्रदर्शन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मील के पत्थरों में। मील के पत्थरों में इसका सही आंसर हो जाएगा। योग व्यक्ति उन्नति करते हुए विशेषण शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, योग। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 8 है, ईद गाय मेले में चिमटा खरीदा था। किस मेले में? तो हामिद ने। हाँ, ईद गाय मेले से चिमटा खरीदा था। तो किसने खरीदा? तो हामिद ने। इसका सी नंबर सही है। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, राजा विक्रमादित्य के दरबार पर मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो नवग्रह इसकी सही आंसर हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश का पर्वतीय स्थल जहां पांडव गुफाएं स्थिति थी, तो इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा पचमढ़ी। जी हाँ दोस्तों, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा पचमढ़ी। प्रश्न क्रमांक 11 है दोस्तों, 3 अंक का प्रश्न है, पुष्प अपने आप को कहां अर्पित करना चाहता है? तो पुष्प अपने आप को कहां अर्पित करना चाहता है दोस्तों? तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। पुष्प अपने आप को कहां अर्पित करना चाहता है? तो पुष्प अपने आप को उस रास्ते पर बिखेर देना चाहता है जहां से होकर भारत माता के वीर सैनिक मातृभूमि पर अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए जा रहे हों, उस स्थान पर बिखेर देना चाहता है। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार सुविकसित भारत का सपना कौन सा साकार होगा? दोस्तों पहले हम प्रश्न देख लेंगे, इसके बाद आंसर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित के अनेकार्थी शब्दों के दो अर्थ लिखिए, काल, पन्ना और उत्तर का। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 14 है, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई? प्रश्न क्रमांक 15 है, हमें हमेशा अध्याय क्यों करना चाहिए? प्रश्न क्रमांक 16 है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध लिखिए। तो इसका आंसर हम इसी में देख लेंगे। नया जीवन हवा देती है, तो जीवन नया हवा देती है, नया हवा देती है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह धरती पर होती है खेती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? खेती धरती पर
होती है। खेती कहाँ होती है? धरती पर होती है। इसका सही आंसर। वाक्य को शुद्ध करना है तो इस तरह होगा, देश को हमें कुछ सीखना चाहिए देना। हमें देश से कुछ सीखना चाहिए, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। हमें देश से कुछ सीखना चाहिए। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 17, किस घटना से चंद्रशेखर आजाद की ईमानदारी के गुण का पता चलता है? प्रश्न क्रमांक 18 है, अंबर, सूरज और पानी के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो हम प्रश्न क्रमांक 13 से आंसर देख लेंगे आपके स्क्रीन पर। प्रश्न क्रमांक 13 है, अब्दुल कलाम की अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके सपनों को साकार किया जाए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा चाहते थे कि छात्रों के पास महानता हासिल करने व शिक्षा के माध्यम से सशक्त होने और भारत को महान शक्ति राष्ट्र का दर्जा दिलाने का सपना हो। एक सुविकसित भारत उसका महान सपना और अभिलाषा था। उसका मानना था कि छात्र हमेशा सच हों। प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर, काल, पन्ना और शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। काल का हो जाएगा समय, मृत्यु, यमराज, 3 है। पन्ना का हो जाएगा बहुमूल्य पदार्थ और क्षण। और उत्तर शब्द का अर्थ होगा जवाब, हाल, दिशा, अतीत, पिछला, बाद में। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 15 देख लेते हैं। रम्मो और कल्लो पाठ में बताया गया कि गरीब माँ की बिटिया पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उन्हें पढ़ाने में असमर्थ थी। बाबूजी ने उनकी मदद की और उन्हें पढ़ने का मौका मिला तो उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई और आखिरकार सफलता हासिल की। आपको एक सकारात्मक, प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर है, आपको एक सकारात्मक नई व्यवहार प्रक्रिया सीखने को मिलती है जो अपने आप को एक स्वस्थ आदत बन जाती है। अभ्यास कई महत्वपूर्ण भावात्मक और संरचनात्मक चर से बनता है। उदाहरण के लिए, आपको नई चीजों को आजमाने में हिम्मत खोजने में शुरुआत हो, जितने अच्छे नहीं हो पाते सहन करने की भावात्मक प्रक्रिया से गुजरना होता है। अगला क्वेश्चन है, वह झांसी की एक कंपनी में मोटर गाड़ी चलाकर अपने जीवन यापन लायक भी नहीं कमा पा रहे थे। कभी कभी उन्हें मात्र चने खाकर भी भूख शांत करनी पड़ती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि सारे दिन मोटर गाड़ी चलाने के बाद शाम को जब भूख से सताया तो उन्होंने देखा कि पास में केवल एक अन्नी बची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वो पर्यायवाची दिया गया है, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, अरुण, तरुण, सविता, पगता, ये पूरा का पूरा आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सेना या सैन्य दल किस देश या उसके नागरिक को शासन व्यवस्था के उससे संबंधित लोगों को हितों को ध्येय के बढ़ाने की उनकी रक्षा के लिए घातक बल का प्रयोग क्षमता रखने का वाला सतत संगठन होता है। सेना का काम देश के नागरिकों की रक्षा, उनके शत्रुओं पर प्रहार करना, शत्रुओं के प्रहारों की खदेड़ देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां तक हो गया 18 नंबर तक। 18 नंबर के बाद 19 नंबर का आंसर मैं अभी बता दिया। सेना ने किस प्रकार की देश की सेवा की ये भी बता दिया। 20 नंबर प्रश्नान एक काव्य उत्तर लिखी थी तो यह इसका आंसर हम बता देंगे आपको। प्रश्न क्रमांक 21 देख लेंगे, शिवाजी के संपूर्ण जीवन का चित्रण अपने विचार में लिखिए। रानी टीला क्रम प्रसिद्ध है और कौन कौन सी घटना डॉक्टर अंबेडकर के पशु प्रेम को प्रदर्शित करता है और अपने जीवन से घटी रोचक विशेष घटना के संबंध बताते हुए सहेली या मित्र को पत्र लिखिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर जो कि आपकी स्क्रीन पर हुआ यह सेना वाला है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसके आगे है शिवाजी महाराज वाला। शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर शासक थे। धार्मिक अभ्यासों में उनके काफी रुचि थी। रामायण और महाभारत का अभ्यास वे बड़े धैर्य से करते थे। शाहजी भोसले, पत्नी जीजाबाई, रामबाई जीतू खो शिवाजी का महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। अगला आंसर है दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार यह टीला कभी भारत के प्रसिद्ध नायक राजा कर्ण का किला होता था। स्थानीय लोगों के अनुसार माना जाता है कि आज भी कर्ण के टीले के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा है, जिस खजाने का राज कर्ण दान करते थे। अगला प्रश्न है, पटना के मसौड़ी में रहने वाली ये पशु प्रेम के जरूरी है तो इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आंसर, ग्रीन स्पा में घटी रोचक वर्णन करते अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो आप अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं।
इसके जो भी क्वेश्चन के आंसर बच गए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर कर देंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक से इंटरेस्टिंग, तब तक के लिए जय हिंद।